हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू वे कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ ममता खंडेलवाल। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर है वो रिसोर्सेज, जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं उसको पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज क्या है। आज हम लोग बात करेंगे कि रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे है और जो भी टाइप्स होते हैं रिसोर्सेज के, कि कौन कौन से टाइप्स में हमने रिसोर्सेज को डिवाइड कर रखा है, वो आज हम इस वीडियो के अंदर है वो पढ़ने वाले हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड है मैन मेड रिसोर्सेज। फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड है मैन मेड रिसोर्सेज और थर्ड है ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो हमें क्या होते हैं, जिनको हम डायरेक्ट नेचर से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, वो रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज के अंदर ऐसे रिसोर्सेज आते हैं जो नेचर और मैन दोनों से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी कि नेचर से जो रिसोर्सेज मिलते हैं उनके साथ में मैन क्या करता है, हम जो ह्यूमंस है वो क्या करते हैं, अपना दिमाग है वो उसके अंदर लगाते हैं, उसको और क्रिएटिव बनाकर और यूटिलाइज कर उसका यूज करते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज आते हैं मैन मेड रिसोर्सेज के अंदर। और थर्ड है वो ह्यूमन रिसोर्सेज, कि एज ए ह्यूमन आप किस तरीके से रिसोर्सेज के तौर पर काम करते हो। हम भी एक रिसोर्सेज हैं और हम रिसोर्सेज किस तरीके से हम रिसोर्सेज बने हैं और किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आता है वो पढ़ने वाले हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज की, कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर मेड ड्रोन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको नेचर से जो रिसोर्सेज हमें मिलते हैं उनमें हमको ज्यादा चेंजेस नहीं करते हुए एज इट इज उन रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं बिना कुछ मॉडिफिकेशन के। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, द रिसोर्सेज विच आर ड्रोन फ्रॉम, कि ऐसे रिसोर्सेज जो हमें डायरेक्ट क्या होते हैं, नेचर से मिलते हैं और उनको यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, यानी कि हम उसमें बिना किसी चेंजेस के, बिना किसी बदलाव के या कोई भी डेवलपमेंट किए बिना उस रिसोर्सेज को हम एज इट इज नेचर से ही यूज करते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोला जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज। लाइक द एयर वी ब्रीथ, हम हवा से, हमारे हवा जो भी हमारे एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो एयर होती है उसको हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं। तो वो डायरेक्ट है, हमने उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए, ना ही हम उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं। तो ये चीज क्या होती है, डायरेक्ट नेचर से हम इस रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद में है द वाटर इन अवर रिवर एंड लेक, जो रिवर और लेक से हमें जो पानी मिलता है, जो वाटर हमें वहां से प्रोवाइड होता है, उसको भी हम क्या करते हैं, उसमें चेंजेस कुछ भी नहीं करते, बस सिर्फ फिल्टर कर उसका हम यूज है वो करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा एक नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद में सॉइल, मिनरल्स एंड और भी बहुत सारे जो ट्रीज वगैरह है उनके साथ में हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, बट उसका भी बहुत सारा ऐसा यूज है जो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। तो ये रिसोर्सेज है हमारे कौन से, नेचुरल रिसोर्सेज, जिनको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, नेचर से एज इट इज बिना मॉडिफिकेशंस के, बिना कुछ चेंजेस किए उनको हम यूज में लाते हैं। मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ये जो रिसोर्सेज हैं जो हमें कैसे मिले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, इनका कोई भी प्राइस हमारा नहीं लगता है, ना ही इसमें कोई चेंजेस हमें करने पड़ते हैं। ये रिसोर्सेज हमें नेचर से गिफ्ट के तौर पर मिले हैं, जिनका हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता और फ्री ऑफ कॉस्ट हमें क्या करते हैं, हम इनको डायरेक्टली यूज करते हैं। तो ये चीजें किसमें आती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आती हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, अलग अलग टाइप्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, हम इसके बारे में बात करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफाई इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, इसको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर कि ऑर्गन के बेस पे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे है, स्टॉक के बेसिस पे है। तो इसके फर्स्ट टाइप पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, कि हमारा डेवलपमेंट किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर होता है, किस तरीके से वो इंक्रीज करते हैं, बढ़ते हैं और उसको हम यूज करते हैं, तो वो आता है आपके बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्गन, उसका जो ऑर्गन पॉइंट है कि कहाँ से ये निकलते हैं उसके बेसिस पे।
थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, कौन सी चीज हमें कहाँ से मिलती है, हर चीज के क्या होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट। तो एक टाइप है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड है स्टॉक, कि कितने लिमिट के अंदर ये हमारे नेचर के अंदर स्टॉक में रखे हैं, कम है, ज्यादा है, बहुत सारे हैं, या हमको नेचर से कभी भी मिल सकते हैं, कभी खत्म नहीं होते, तो वो चीज है हमारे स्टॉक के बेसिस पे, कि नेचर में ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज या ऐसे रिसोर्सेज जिनका स्टॉक कभी खत्म नहीं होता या कुछ लिमिटेड स्टॉक के अंदर है। तो ये आपके 4 टाइप्स हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। हमने नेचुरल रिसोर्सेज को क्या किया है, क्लासिफाइड किया है। हम इसमें एक एक करके इनको पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट के बेसिस पे नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, या फिर ऑर्गन के बेसिस पे इनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, या फिर इनको डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे किस तरीके से डिवाइड किया है, या स्टॉक से। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट के बेसिस पे। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज एक्चुअली रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब जो डेवलपमेंट के बेसिस पे जो रिसोर्सेज हैं उनको 2 टाइप से क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। जो फर्स्ट है एक्चुअल रिसोर्सेज एंड सेकंड है पोटेंशियल रिसोर्सेज। क्या डेवलपमेंट के बेस पे हमने नेचुरल रिसोर्सेज को 2 टाइप से क्लासिफाई किया है। जो फर्स्ट है एक्चुअल रिसोर्सेज एंड सेकंड है पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो आपके इस 2 टाइप को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज पे। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन, यानी कि एक्चुअल रिसोर्सेज में ऐसे रिसोर्सेज आते हैं जिनकी क्वांटिटी क्या हमें पता होती है, कि ये हमारे नेचर के अंदर लिमिटेड है, बहुत ज्यादा है, कम है। तो मतलब जो एक्चुअल रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमें पता होती है, तो उन रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्चुअल रिसोर्सेज। रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रिवर, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कोल का, कि हमें पता है कि ये एक कोल है, मतलब ये एक पर्टिकुलर हम एरिया में, पर्टिकुलर रीजन में हम लोग इसके बारे में बोल सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी वहां पे क्या है, एक्चुअल रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा है। कोल इन रूहर रीजन इन द जर्मनी, ये तो कोल है जो जर्मनी के एक रूहर रीजन के अंदर बहुत ज्यादा डिपॉजिट, बहुत ज्यादा रिच डिपॉजिट के अंदर है। उसके बाद में डार्क सॉइल जो डिकन प्लेट्यू के अंदर महाराष्ट्र के अंदर है, या हम जो भी हमारे एरिया में भी, मतलब अलग अलग एरिया के अंदर कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो है हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज। याद रखना है एक्चुअल रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी क्या है हमें पता होती है कि ये इतनी ही क्वांटिटी में हमारे नेचर में होंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज को। पोटेंशियल रिसोर्सेज दोज रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वालिटी may not be, वापस रिवाइज कर देती हूँ, those resources whose entire quantity may not be known and which are not being used at present time known as potential resources। यानी कि ऐसे resources जिनकी क्वांटिटी अभी का जो टाइम है, अभी का जो टाइम पीरियड है, मतलब हमारी जो नेचर है, हम नेचर को अभी भी इतना हमारा नेचर बचा हुआ है जिनको हम डीपली नहीं जानते। हमारे नेचर में, हमारे लैंड के नीचे अभी भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। तो वही रिसोर्सेज किसके अंदर आते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर। और एक्चुअल रिसोर्सेज के अंदर कौन से रिसोर्सेज आते हैं, जिनके बारे में हमें पता है और ये भी पता है कि वहाँ पे उसकी लिमिट कितनी है। अब ऐसे रिसोर्सेज जिनके बारे में हमें प्रेजेंट टाइम में नहीं पता है, या फिर हमें उसके बारे में थोड़ा पता है और उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उसको निकालने की या अंदर से और पता करते हैं कि इसका स्टॉक और कहाँ पे कितना है, कितना और डीपली हम जाएंगे तो हमें और रिसोर्सेज हैं वो मिल सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर ऐसे रिसोर्सेज आते हैं जिनकी ना क्वांटिटी हमें पता है, ना ही हमें ये पता है प्रेजेंट टाइम के अंदर कि ये रिसोर्सेज हमें और कहाँ से मिल सकते हैं। एग्जाम्पल, यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख में बी यूज्ड एट पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब हमें जो लद्दाख के अंदर जो यूरेनियम फाउंड हुआ है वो एक पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर आता है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि
उस रिसोर्सेज को हमें पता है कि वहाँ पे यूरेनियम है, बट अभी तक हमें वहाँ पे उसके बारे में पूरे के पूरे सोर्सेज नहीं पता है कि वो कितनी क्वांटिटी में है, या और हम उसकी जो माइंस के अंदर और जाएंगे तो हमें कितनी क्वांटिटी में और वो मिल सकते हैं, या उसका जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक इसकी जो पूरी की पूरी रिसर्च है वो वहाँ पे नहीं की गई है। तो कुछ और भी रिसोर्सेज हैं जो हमारे कंट्री में है, बहुत सारे ऐसे माउंटेन भी हैं जिसके अंदर भी बहुत सारा रिसोर्सेज, उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो अब तक हमें उसके बारे में नहीं पता। तो ऐसे रिसोर्सेज के अंदर किसके अंदर आते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर। अब इसका नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं हम लोग, जो है ऑर्गन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, ऑर्गन के बेसिस पे। बेस्ड ऑन देयर ऑर्गन रिसोर्सेज कैन बी बायोटिक और अबायोटिक। अब ऑर्गन के बेसिस पे जो रिसोर्सेज हैं उनका भी टू टाइप्स है, फर्स्ट है बायोटिक और सेकंड है अबायोटिक, याद रखना है। डेवलपमेंट के बेसिस पे भी इसके टू टाइप थे, कौन कौन से, एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज। उसी तरीके से ऑर्गन के बेसिस पे भी जो ऑर्गन जो रिसोर्सेज हैं उसके भी टू टाइप्स हैं, फर्स्ट है बायोटिक और सेकंड है अबायोटिक। फर्स्ट हम पढ़ते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज को। अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग सब्सटेंस इन नोन एज द अबायोटिक रिसोर्सेज, यानी कि अबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर ऐसे रिसोर्सेज आते हैं जो क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग होते हैं, मतलब उनके अंदर जान नहीं होती है, जो लिविंग नहीं है। ऐसे सारे सब्सटेंस या ऐसे सारे रिसोर्सेज हमने किस में डाले हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर। अब ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो नॉन लिविंग है और हमारे रिसोर्सेज के तौर पर हमने उसको अबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर इंक्लूड किया है। दे इंक्लूड जैसे एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, रॉक। अब वाटर, एयर ये क्या है, हमारे रिसोर्सेज हैं, बट कैसे रिसोर्सेज हैं, नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं, नॉन लिविंग सब्सटेंस है जिनके अंदर लिव नहीं होती हैं। तो कौन कौन से हैं, एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, रॉक एंड मिनरल्स। ये जो हमें हमारी अर्थ की क्रस्ट से हैं वो मिलते हैं। तो ये सारे के सारे जो मिनरल्स हैं, ये सारे के सारे जो सब्सटेंस है वो कैसे हैं, नॉन लिविंग सब्सटेंस। दे कैन यूज डायरेक्टली, और ये ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जिनको हम नेचर से क्या करते हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं। एग्जाम्पल, द लैंड कैन बी यूज एज अ साइट फॉर हाउस। अब मैंने लैंड की बात की है, एक जगह है, लैंड है, उसको हम ऐसे की ऐसे क्या कर सकते हैं, एक हाउस को बनाने के लिए उस साइट को हम क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। तो ये रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यूज में लेते हैं, उसका डायरेक्ट यूज करते हैं, इसीलिए तो इनको क्या बोला जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज। और अबायोटिक इसलिए है क्योंकि इनके अंदर लीव नहीं है, जान नहीं है, ये नॉन लिविंग सब्सटेंस है, इसलिए इनको अबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर डाला है। रॉक्स कैन बी, एक और एग्जांपल है, रॉक्स कैन बी यूज्ड टू बिल्ड द हाउस, यानी कि जो पत्थर होता है जिसको हम घर बनाने के लिए यूज लेते हैं, जो भी एग्जांपल में मैंने बोला रॉक, तो उसको भी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यूज में लेते हैं, पत्थर को भी घर बनाने के लिए, उसके अंदर भी कोई ज़्यादा चेंजेस हैं वो नहीं किए जाते। तो ये है अबायोटिक रिसोर्सेज। आपको याद रखना है कि अबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर जो रिसोर्सेज आते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन लिविंग सब्सटेंस, उनके अंदर लीव नहीं होता है। तो उसके अंदर ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं, तो एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, रॉक, मिनरल। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं बायोटिक रिसोर्सेज को, कि बायोटिक रिसोर्सेज क्या है। बायोटिक रिसोर्सेज सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बीइंग। अब बायोटिक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें लिविंग थिंग से क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें लिविंग थिंग्स के थ्रू मिलते हैं या उनसे ऑब्टेन होते हैं। दे इंक्लूड, इसके अंदर अब कौन कौन सी चीज़ें बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आती हैं, तो वेजिटेशन, यानी कि हमारे जितनी भी वेजिटेशन है, जितने भी ट्रीज, फॉरेस्ट्री वाला जो भी एरिया है वो सब वेजिटेशन के अंदर। बर्ड, डोमेस्टिक एनिमल और वाइल्ड लाइफ, तो ये किसके अंदर, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो कैसी हैं, आपकी लिविंग थिंग्स, लिविंग सब्सटेंस है, और इसीलिए इनको बायोटिक के अंदर डाला है। और ये सारे के सारे हमारे बायोटिक रिसोर्सेज के तौर पर यूज में आते हैं। मैन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज बिकॉज द यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल अदर रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय ह्यूमंस। अब जो ये बायोटिक रिसोर्सेज हैं इसके अंदर हमने मैन को भी इंक्लूड किया है। अब मैन को हमने बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर, हम इसका एक और टाइप है ह्यूमन रिसोर्सेज, इसके अंदर हम इसको डीपली पढ़ेंगे, पर एक तरीके से ये ह्यूमन है वो बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर भी आता है।
क्यों आता है? क्योंकि एक ऐसा लिविंग थिंग सब्सटेंस है जो क्या करता है, उसके अंदर लीव है, जान है, और वो रिसोर्सेज के तौर पर क्या हो रहा है, काम में आ रहा है। यानी कि हम जितने भी रिसोर्सेज हैं, बिकॉज ऑफ जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो डेवलपमेंट उनके अंदर होता है, उनके अंदर चेंजेस होते हैं। अब कोई भी रिसोर्सेज तब रिसोर्सेज बनेगा जब वो हमारे लिए क्या हो, यूजफुल हो, जब हम उसको क्या करते हो, यूज में लेते हो। और यूज में लेने का जो तरीका है या फिर उसका जो डेवलपमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करता है। ह्यूमन का जो सेंस ऑफ माइंड होता है या उसकी जो क्रिएटिवनेस है, जो उसका माइंड है, वो उसके अंदर यूज में आता है। या हमारे बॉडी के और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो काम करते हैं उसके अंदर, इसीलिए हम उसको किसके अंदर लेते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर। फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ, मैन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज बिकॉज द यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर रिसोर्सेज। उसको भी जो ह्यूमन है, उसकी जो बॉडी है या उसका जो माइंड है, वो जो बाकी रिसोर्सेज हमारे यूज में आते हैं, उसी तरीके से हमारे लिए हमारी बॉडी भी तो यूज में आती है, हमारा जो माइंड है वो भी उसके अंदर क्रिएटिवनेस दिखाता है, इसीलिए हमने उसको एक रिसोर्सेज के तौर पर भी माना है। फिर है वेजिटेशन कैन गिव राइज टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ये तो हमने ह्यूमन की बात कर ली कि बायोटिक रिसोर्सेज में ह्यूमन भी इंक्लूड है। फिर हम बात करते हैं वेजिटेशन की। अब वेजिटेशन किस तरीके से इसके अंदर काम करता है बायोटिक, क्योंकि हमारे जितने भी वेजिटेशन, अब जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जब वो हमारे यूज में आएंगे, जब उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी, जब हमें उनसे पैसा मिलेगा, बहुत ज़्यादा यूज में आएंगे, तो वो अपने आप ही बहुत यूजफुल रिसोर्सेज के अंदर काउंट हो जाते हैं। तो वेजिटेशन कैन गिव राइज टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक फॉरेस्ट्री एंड लम्बरिंग एंड द पेस्टोरल फार्मिंग एंड द एग्रीकल्चर। अब जो वेजिटेशन होती है उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जा सकती है, जैसे फॉरेस्ट से जो भी एलिमेंट्स है, जो भी हमें मिलता है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा डेवलपमेंट, या फिर उसको कुछ भी ऐसे भी बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं। उसके बाद में लम्बरिंग, जो हमारे लकड़ी काटने का जो काम होता है, लकड़ी काटने के जो बाद में ये काम भी है, उसके बाद में जो फर्नीचर मेकिंग का काम है वो अदर में आता है। उसके बाद में है पेस्टोरल फार्मिंग, जो फार्मिंग की जाती हैं, जो एग्रीकल्चर होती हैं वो, और फिर हमारी एग्रीकल्चर। पेस्टोरल फार्मिंग वो है जो लोग क्या करते हैं, घूम घूम के मतलब एग्रीकल्चर करते हैं। आज इस वाले जो फॉरेस्ट एरिया में है वहाँ पे कर ली, या फिर जो हमको जो भी लैंड मिलती है, जो फर्टिलिटी जहाँ पे अच्छी हो, या पास में कोई रिवर हो या कोई लेक हो, तो उसके पास में जो फार्मिंग होती है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पर्टिकुलर एक जगह पर नहीं रहकर अलग अलग जगह पर घूमकर क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं कि 2 साल यहाँ पे रहे, 2 इयर्स यहाँ पे काम किया, यहाँ की जब फर्टिलिटी कम हो गई तो उस जगह को छोड़कर, उस लैंड को छोड़कर वो कहीं और चले गए लैंड पे फार्मिंग करने के लिए। तो ऐसे फार्मिंग को हम क्या बोलते हैं, पेस्टोरल फार्मिंग। और एग्रीकल्चर, एनिमल एंड फिशेज कैन बी यूज लाइव स्टॉक एंड रेजिंग, डेयरी फार्मिंग एंड फिशेज। अब जो एनिमल होते हैं उनसे भी हमें बहुत सारी लाइव स्टॉक, एनिमल से भी हमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो मिलती हैं। हम लोग काऊ की बात करते हैं, उससे मिल्क मिलता है, बफेलो से मिल्क मिलता है, गॉड से मिलता है, कैमल से मिलता है, तो वो मिल्क हमारे काम में आता है। और ऐसे बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट हैं जो उस मिल्क के ऊपर बेस्ड होते हैं। या फिर जो फिशेज होती हैं, फिशर्स होते हैं, उनके ऊपर भी डिपेंड, फिश भी हैं, लाइक उनको भी क्या है, डायरेक्ट नेचर में ही होती हैं, वो वाटर के अंदर होती है, डायरेक्ट उसको लाकर लोग क्या कर सकते हैं, अपने खाने में यूज कर सकते हैं। तो वो हो गया आपके, तो जो भी लिविंग थिंग सब्सटेंस को हम लोग रिसोर्सेज के तौर पर यूज करते हैं तो वो क्या होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज। एक बार वापस रिवाइज कर दूं, अब रिसोर्सेज के आपके सिर्फ रिसोर्सेज के 3 टाइप्स हैं, जो है नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। आपको याद रखना है, रिसोर्सेज के 3 टाइप है, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को। अब नेचुरल रिसोर्सेज को भी हमने अलग अलग टाइप से क्या किया है, डिवाइड किया, इसका क्लासिफिकेशन किया है। और नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर ऐसे रिसोर्सेज आते हैं जो हम क्या करते हैं, बिना किसी मॉडिफिकेशन के, बिना किसी चेंजेस के, बिना किसी डेवलपमेंट के हम उसको डायरेक्ट नेचर से क्या करते हैं, लेते हैं, डायरेक्ट उसका यूज करते हैं, तो वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। अब इसके कितने भागों में, कितने पार्ट में हमने उसको क्लासिफाई किया है, तो 4 पार्ट में किया है। फर्स्ट है आपका डेवलपमेंट बेसिस पे, सेकेंड है ऑर्गन बेसिस पे, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस पे, फोर्थ है आपका स्टॉक के बेसिस पे। तो ये 4th पार्ट है, 4th क्लासिफाई किया गया है आपके नेचुरल रिसोर्सेज को। इसके अंदर हम सबसे पहले
डेवलपमेंट के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि डेवलपमेंट के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो इसके भी टू टाइप्स हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज के अंदर ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमें क्या होती है, पता होती है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिनकी जो एंटायर क्वांटिटी होती है वो अभी तक हमें नहीं पता कि ये हमारे जो क्रस्ट है उसके अंदर में कितना ये हमको और ज़्यादा जो रिसोर्सेज है वो हमको मिल सकता है, या ऐसे भी और भी रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में अभी तक हमें नहीं पता, तो वो किसके अंदर आते हैं, पोटेंशियल के अंदर। उसके बाद में है आपके ऑर्गन के बेसिस पे। तो ऑर्गन के बेसिस पे हमने रिसोर्सेज को टू टाइप से डिवाइड किया गया है, अबायोटिक रिसोर्सेज एंड बायोटिक रिसोर्सेज। फर्स्ट है अबायोटिक रिसोर्सेज, ऐसे सब्सटेंस जो कैसे होते हैं, नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज, लाइक एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, रॉक, मिनरल। तो ये सारे कैसे हैं, रिसोर्सेज हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो हमें लिविंग बीइंग सब्सटेंस से ऑब्टेन होते हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज, लाइक आपकी वेजिटेशन, बर्ड, डोमेस्टिक एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये था आपका, मैंने इसमें नेचुरल रिसोर्सेज के टू क्लासिफिकेशन है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। फर्स्ट डेवलपमेंट के बेसिस पे और सेकेंड ऑर्गन के बेसिस पे। इसके टू टाइप और हैं, वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर जितना मैंने पढ़ाया है उसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन या कहीं पे भी प्रॉब्लम लगती है तो आप इसको क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।